कुछ दिन इंतज़ार किया, पर फिर मैं बेबस सा हो गया। बस सियासतों ने मुझे घेर लिया, मेरी मजबूरी बेरोज़गारी को भी कुछ दलालों ने राजनीति सा बना लिया। कई विवादों का शिकार हुआ, पर मेरी मजबूरी का कोई हिसाब न हुआ। फिर क्या, मेरे मासूम बच्चों ने, बेबस पत्नी ने मुझ पर आस रखकर मेरा हाथ थाम लिया और कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। मैं मेहनती मज़दूर हूँ साहब, हमेशा मेहनत की खाता हूँ। कभी काम ना मिला मुझे तो मैं परिवार के साथ कई रातें भूखी भी बिताता हूँ। पर यूँ किसी की फोकट की खैरात मुझे न पाई है, मैं फिर भी घर घर भटका। मैं फिर भी घर घर भटका, भीख नहीं बस काम मांगने। पर कुछ साहबजादों ने मुझे बीमारी का सौदागर समझकर फटकार लगाई है। मैं मेहनती मजदूर हूँ साहब, मैं मेहनती मजदूर हूँ साहब, आपसे, जी हाँ आपसे, इस ज़माने से पूछता हूँ, क्या सच में ये बीमारी मैंने लाई है? क्या सच में ये बीमारी मैंने फैलाई है? जब कुछ न चली मेरी, मैं निकल गया अपने घर की ओर। जब कुछ न चली मेरी, मैं निकल गया अपने घर की ओर। कुदरत भी कुछ बेवफा सी हो गई, कुदरत भी कुछ बेवफा सी हो गई, जो ज़माने की तरह उसने भी कुछ और ही रंग दिखाए, उसने भी कुछ और ही रंग दिखाए। तपती सड़कों ने मेरे पैर जलाए, अगर थक कर कहीं आराम किया मैंने, तो सुनसान सड़कों पर भी हादसे हो आए। मेरे जैसे कई साथी तो जान से हाथ भी धो आए। हम गरीब थे साहब, हम गरीब थे साहब, शायद किसी को सड़कों पर चलते भी नजर ना आए। जीते जी तो नसीब ना हुई गाड़ियाँ हमें, जीते जी तो नसीब ना हुई गाड़ियाँ हमें, पर हमारी लाशें वो रेलगाड़ियों से हमारे घर पर पहुँचाएं। क्या करूँ साहब, मैं मजदूर हूँ, मैं एक बेबस मजदूर हूँ, मेरी परेशानियाँ भला किसी को क्या नज़र आए। मैं वो मजदूर हूँ साहब, जिसने कई बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाई। मैं वो मजदूर हूँ साहब, जिसने कई बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाई। कई अमीरों की बस्तियाँ तो मैंने अपने हाथों से सजाई। इतना कुछ बनाया मैंने, अरे इतना कुछ बनाया मैंने, खुद की ज़िंदगी मैंने उस 10 गज के चोल में बिताई। कभी काम के दौरान अगर थक कर थोड़ा सा आराम क्या किया मैंने, कभी काम के दौरान थक कर अगर थोड़ा सा आराम क्या किया मैंने, मालिकों ने मुझे 100 गालियाँ सुनाई। तो कुछ इस तरह थी जी एक बेबस मजदूर की ज़िंदगी, कुछ इस तरह थी जी एक बेबस मजदूर की ज़िंदगी, जिसने बीमारी नहीं, बस भूख के कारण अपनी जान गंवाई।